डू दैट। हाँ, जब मैं बोल जाऊँ रिकॉर्डिंग ऑन करना, प्लीज रिमाइंड मी वंस। हाँ, ओके। सो आई वेक अप, इसका मतलब मैं जाग जाती हूँ। अब कितने बजे जाग जाती हूँ, टाइम बताओ। टाइम कैसे बताओगे? टाइम के लिए क्या लगाएंगे? टाइम के लिए लगाएंगे एट। ठीक, क्या लगा दिया टाइम के लिए? एट। इसका मतलब है मैं इतने बजे जाग जाती हूँ, एट। है ना। आई गेट अप, एक सेकेंड थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई गेट अप एट, एट के बाद लगाइए 5:30। ठीक, आई गेट अप एट 5:30। अब पता है कि भाई सुबह की बात हो रही, तो स्पोकन इंग्लिश में एएम पीएम की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है। एएम पीएम कब लगाते हैं? जब पता नहीं हो कोई काम, आप स्पेसिफिकली वो टाइम बताना चाहते हो, तो आप लगाओगे एएम पीएम। जैसे मैंने पूछा, व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, जो लोग काम करते हैं उनके लिए, तो ऑफिस तो मॉर्निंग में ही जाते हैं, अंडरस्टूड है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? आई गो टू ऑफिस 9 o'clock, अंडरस्टूड। ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गो टू ऑफिस मॉर्निंग 9। बड़ा अटपटा लगता है ना मॉर्निंग 9, हम मॉर्निंग में ही जाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में टाइम जो होता है ना, एएम पीएम मॉर्निंग इवनिंग, इसको थोड़ा सा ओमिट कर देते हैं। ओमिट मतलब है वहां पर, बट उसको बोलते नहीं, अंडरस्टूड केस है, राइट। कभी कभी जब बोलना पड़े, जब समझाना पड़े, तो एएम पीएम बोल दो। हाँ हाँ, आई गो टू योगा क्लासेस इवनिंग 6, नॉट मॉर्निंग। तो बता दो इवनिंग 6, मॉर्निंग 6, राइट। स्पोकन इंग्लिश में एएम पीएम बोलते नहीं है, शब्द के पहले एट, आई वेक अप एट। अब यहाँ एएम नहीं बोलेंगे, पीएम नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे मॉर्निंग 5:30, मॉर्निंग 5:30। क्लियर? क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा यस। सेंटेंस है, यू नीड टू जस्ट से दिस। एट लगाओ, एट के बाद में मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी लगा दो। आपको लगता है मैम मॉर्निंग इवनिंग मैं लगाऊंगी तो थोड़ा और अच्छे से बोलेंगे, वेरी गुड, लगाओ, नो प्रॉब्लम, बट ऐसे लगाना। वी डोंट से एएम पीएम, एएम पीएम इज अ रिटर्न वर्ड, लिखने में यूज होता है। ठीक, क्लियर। तो आई ओके। वेक अप, ओके। अब आई वेक अप के जैसा और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, क्या बोलेंगे? आई कुक। हाँ। अब खाना बनाती हूँ के लिए फूड। फूड, फूड आई कुक जरूरत नहीं, फूड। खाना ही बनाते हैं, पता है सबको, अंडरस्टूड है। तो फूड की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फूड के अलावा आप बोल सकते हो आई कुक ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन बनाना कुक ही रहेगा हमेशा, याद रखना। बनाना बोले तो बनाती हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है। कुक्ड, विल कुक नहीं होगा, वो सब पास्ट फ्यूचर का है, बोल ही नहीं रहे पास्ट फ्यूचर में, हम तो रोज की बात कर रहे हैं। रोज की बात कर रहे हैं, मतलब एक्शन का ये फर्स्ट फॉर्म जिसको हम जानते हैं। ठीक है, आई कुक ब्रेकफास्ट, आई कुक लंच, आई कुक डिनर। डिनर। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच यू फील ये है ना, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप बनाते हो, है ना। कई बार लोग बोलते हैं, पता है मैम, वो सर्दियों में ना मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, बस गाजर का हलवा। है ना। तो अब क्या है, गाजर का हलवा ही तो बनाना है, लेकिन तो क्या बोलेंगे? आई कुक गाजर हलवा। गाजर हलवा विल बी गाजर हलवा ओनली। वो खाने का नाम है ना, उसको चेंज नहीं करेंगे। इन विंटर, तो क्या चेंज हुआ? बस गाजर का हलवा ही तो चेंज हुआ है, बाकी कुक तो कुक ही है, हाँ। राइट, है ना। ओके। हाँ, फिर हम कहते हैं, हम ऐसे बताते बताते हैं ना, हम बोलते हैं मैं नहा लेती हूँ, नहाकर पूजा करती हूँ।
तो दोनों सेंटेंस को अलग अलग बनाइए। आई टेक अ बाथ। बात। I take a bath. आई टेक अ बाथ, राइट। उसके बाद, तो उसके बाद के लिए लगाओ देन, सबसे सिंपल वर्ड इन इंग्लिश, देन, उसके बाद। क्लियर है Then ना? देन मैं पूजा करती हूँ, आई डू वर्शिप। अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं ना कि वर्शिप जो है ना, उन्होंने क्या किया, इसको पूजा करने को वर्ब बना दिया, वर्शिप डायरेक्ट बोल देते, डू हटा दिया है। मतलब जैसे गो है ना एक्शन वर्ब, वैसे वर्शिप भी एक्शन वर्ब बना दिया है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते आई वर्शिप, मैं पूजा करती हूँ I take a भगवान bath, की। then I work. आई वर्शिप टू गॉड, राइट। अब गॉड लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम कहीं ना किसी भगवान की, अल्लाह की, जो भी पूजा करते होंगे करते हैं, अंडरस्टूड केस, पूजा है ना, okay. है ना, Okay. ठीक है। आई टेक अ बाथ देन आई वर्शिप, है ना। अब ये देन से आप और दो तीन सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं I take a 12 bath. बजे के बाद लंच करती हूँ, मेरा लंच टाइमिंग 12 बजे है ना, तो मैं 12 बजे लंच करती हूँ, क्या बोलेंगे, आई ईट, ईट की जगह पर टेक भी बोलते हैं, खाने खाने को टेक भी बोलते हैं, लेना, खाना लेना, है ना। Okay. आई ईट और टेक लंच कितने बजे, एट 12, 12 बजे ले लेती हूँ, मतलब पता है 12 बजे ही ले लेती हूँ, एक फिक्स्ड टाइम है मेरा। Okay. ओनली लगा देंगे, हाँ, ओनली लगा सकते हैं। नहीं नहीं आई सर, टेक लंच एट 12 जब आप ओनली। एट लगाते हो, एट के बाद में एग्जैक्ट टाइम लगाते हो, तो ओनली उसमें लगना ही नहीं हो फिर तो, ओके। क्योंकि 12 बजे बोले तो आपकी वॉच भी तो बोलती है 12 बज गया, मतलब एक ही टाइम है, इट्स अंडरस्टूड, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं 12 बजे नहीं खाती हूँ, 12 बजे के बाद खाती हूँ, मतलब मैं 12 बजे के बाद फिर कभी भी खा लेती हूँ, देर इज नो हम्म। फिक्स्ड टाइमिंग, लेकिन बाद में खाती हूँ। तो आपको बताओ, एट के जगह पर आफ्टर लगा दो, आफ्टर सेंटेंस सेम लगाएंगे। रहेगा, वी डोंट हम्म। हैव टू चेंज एनीथिंग। आई, हम्म। मैं थोड़ा सा टेक ही ले रही हूँ, टेक थोड़ा अच्छा लगता है ना। आई टेक लंच आफ्टर 12। अब लंच का टाइम बोले तो दोपहर की बात है, तो पीएम की जरूरत भी नहीं है, आफ्टरनून की भी जरूरत नहीं है, लंच बोले तो दोपहर का खाना, अंडरस्टूड है, ठीक। इज इट Okay. क्लियर, है ना। देखो टाइम Yes. आपका सब कुछ सेम चल रहा है, आपका हम्म। एक चीज जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपने ये देखा कि यहाँ पर मैं ये यूज कर रही हूँ, हम क्या बोलते हैं इसको, आई के बाद में इफ आई एम यूजिंग सेम वर्ब, इसका मतलब है कि वो जो वर्ब है ना, दैट इज यूज्ड इन द सेम वे, बिल्कुल उसी जगह पे यूज हो रही है, उसके बाद यहाँ वहां चेंजेस हैं, बाकी सब सेम है, चेक, यस। राइट। आई वेक, आई कुक, आई आई वेक अप, आई कुक, आई टेक, ओके। आई ईट, सेम है। मतलब मैंने ना तो विल लगाया है, ना मैंने टुक लगाया, ना मैंने वोक लगाया, ना मैंने ईट एट लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप, इफ यू नो वर्ब्स इन इंग्लिश, वर्ब मतलब क्रिया, अगर आप एक्शन जानते हो इंग्लिश में, तो आपको अपना डेली रूटीन बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बस आई के साथ वो एक्शन लगा देना है। अच्छा चलो, आप लोग ट्राई करो एक दो सेंटेंस ओरली, है ना। मैं टीवी देखती हूँ, आई I वॉच watch टीवी। TV. आई वॉच टीवी, सिंपल सेंटेंस, वॉच टीवी, है ना, ठीक है ना। I अच्छा, do TV. हाँ, मेरे से पूछिए क्या कर रहा है?
दीप्ति, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? गुड. सेंटेंस बनाते वक्त डोंट टॉक टू फैमिली मेंबर्स, टॉक टू मी. ओके. नेक्स्ट. ओके ओके, टीवी हो गया. अभी अभी बोलते हैं सेंटेंस. नेक्स्ट है सेंटेंस है हमारे रोजमर्रा से रिलेटेड ही है. मैं कपड़े धोती हूँ. I wash clothes. आई वॉश क्लोथ्स. Clothes. ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आई डू द लॉन्ड्री. याद है कल बताया था. Yes, बताया था आपने. तो अब आप Laundry. बोलेंगे मैम ये तो आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो. नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक ही सेंटेंस, एक ही तरीके, एक ही बात को कहने के दो तरीके बता रही हूँ. आपने ऐसे ही सीखना है ना. मतलब आपको पता है ना आई वॉश क्लोथ्स, और मैंने उसे कंफ्यूज भी कर दिया आपके लिए. अब आपने क्या करना है, उसकी ऑल्टरनेटिव अगर मैंने बता दिया है तो उसे कहीं नोट डाउन करके यू स्टार्ट यूजिंग. आई. मैम मैं हाँ बोलिए ना मैम. हाँ बोलिए बोलिए बताइए. कपड़े धोती हूँ अपन इसका 2 सेंटेंस बना सकते हैं. हाँ, आई डू तो द फर्स्ट लॉन्ड्री. ये जो शब्द है ना आई थोड़ा सा जब हमको लगता है ना नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो फिर अच्छे हाँ वर्जन्स, अच्छे सेंटेंसेस वोकैबुलरी में डाल देते हैं, अच्छे वोकैबुलरी सेंटेंसेस में डाल देते हैं. फिर हम ओके वी साउंड मोर अपग्रेडेड, मोर एडवांस्ड. बस ये फर्क होता है. ओके मैम. और आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि बस लर्निंग करना है. आई डू द लॉन्ड्री. हाँ मैम ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में. हाँ वो आई डू द अच्छा भी है. लॉन्ड्री. आई वॉश क्लोथ्स थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए दोनों, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है ना. अच्छा, मैं इसमें अब आपको लग रहा है कि यार ये तो ठीक है, कभी कुछ और भी ऐड करना हुआ कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ. कपड़े तो धोती हूँ वॉशिंग मशीन में. My clothes. आई वॉश क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन. I wash clothes in washing machine. तो मैंने वॉश में कुछ चेंज किया, कुछ चेंज हुआ वॉश में? नो. बेस इज No. बेस. एक बार सेट है तो मतलब सेट है. वी कांट डू एनीथिंग, हमें कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. अब आप सोच रहे Okay हो मैम. मैम हम ये भी बोल सकते हैं आई डू द लॉन्ड्री इन वॉशिंग मशीन, कह सकते हैं. Okay. क्योंकि लॉन्ड्री का मतलब तो होता है कपड़े धोने का काम. अब वो आप स्वयं कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन से कर रहे हैं, बात एक ही है. तो आई डू द लॉन्ड्री इन वॉशिंग मशीन, वो भी चलेगा. ठीक है. ये Okay तब मैम. बताना है, ये तब बोलना है जब आपको मेंशन करना हो, जरूर बताना हो कि मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ. आई डोंट यूज माई हैंड्स. अंडरस्टूड दिस. लेकिन इन जनरल आपने कहना है ना, तो आई डू द लॉन्ड्री ही I कहना do है. the laundry. ठीक है ना. वो Okay. सिचुएशनल है. ठीक. ओके. मैं शाम को 4 बजे चाय पीती हूँ. एक चाय टाइम होता है ना हमारा. मैं 4 बजे Yeah. शाम को 4 बजे चाय पीती हूँ. बताइए कैसे बोलेंगे. I drink tea at 4 o'clock. हाँ वेरी गुड. टाइम तो सेम है, और ड्रिंक भी हमको, कई लोग टेक भी बोलते हैं. आई टेक टी. ड्रिंक भी अच्छा वर्ड है. यू कैन यूज एनी वर्ड. आई ड्रिंक टी. अब कितना टाइम है? एक टी का जनरल टाइम है एट 4. आप ऐसे भी बोल सकते हो इन दी इवनिंग. मतलब मैं टाइम मेंशन करने के लिए कभी मना नहीं करती हूँ. बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े से अच्छे एडवांस स्पीकर की तरह साउंड करें, तो बस वो मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, Avoid. है ना. लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है. ठीक है. तो आई I ड्रिंक taking टी. tea at 4 भी बोल सकते हैं ना. हाँ. I taking tea at 4. आई टेक टी. कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट. I I take take tea at हाँ हाँ 4. बिल्कुल बिल्कुल. टेक इज कॉमन वर्ड फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. Okay. अच्छा, ईट और ड्रिंक के लिए कॉमन वर्ड टेक भी होता है. जैसे ईट मतलब तो सिर्फ खाना है जो मुंह से चबा के खाते हैं, Hmm.
और ड्रिंक मतलब जो सिप लेकर पीते हैं। टेक में हम्म ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है, टेक दोनों के लिए काम करता है। हम्म अंडरस्टूड ना? मतलब अगर आप कोई, आप ये नहीं बोल सकते आई ईट टी, क्योंकि उसमें ड्रिंक ही बोलना होगा। लेकिन टेक में ये डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, वो कॉमन है, वो ही इज फ्री। भाई ठीक है, मुझे तुम दोनों ले सकते हो। सो टेक, यहाँ तक कि टेक तो बात में भी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है टेक का एक मीनिंग लेना होता है, टेक इट, ले लो। लेकिन इसके दो तीन और मीनिंग होते हैं, पता है क्या? टेक का एक दूसरा मीनिंग दूसरे शब्दों में, अंडरस्टूड केस में, ईट और ड्रिंक भी होता है, जिसको हम लेना ही बोलते हैं। लेना मतलब अब मुंह से लेना, मतलब आप अगर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो अदरवाइज सेम, ठीक है ना? मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ, जो लोग करते हैं उनके लिए, मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ। आई टेक रेस्ट इन आफ्टरनून। वेरी नाइस। और अब इंग्लिश ने क्या किया है ना, उसने रेस्ट को अपने आप में वर्ब बना दिया है। मतलब उसको लगा कि बहुत बड़ा सेंटेंस हो रहा है ना रेस्ट वाला, तो उसने टेक हटा दिया, जैसे डू हटाया ना, आई डू वर्शिप, वैसा। तो अब आप क्या बोल सकते हो डायरेक्ट? I rest in the afternoon. आई रेस्ट इन आफ्टरनून। वैसे आफ्टरनून, मॉर्निंग के पहले हम ऐसे द भी लगाते हैं, इन दी आफ्टरनून, इन दी आफ्टरनून, आई रेस्ट इन दी आफ्टरनून। ओके मैम। ठीक। कई लोगों का ओके। टाइम फिक्स होता है, कई लोग कहते हैं मैं तो है ना 2 से 3 के बीच में ही रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मेरा काम चालू हो जाता है। कभी कभी हम बीच का टाइम बताना चाहते हैं गाइस, हम कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे मैं 2 से 3 के बीच में, जैसे मेरी मम्मी है 3 से 4 के बीच में उन्हें रेस्ट लेना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, है ना? तो उनका टाइम है 3 to 4। तो कैसे बोलेंगे? मैं 2 से 3 के बीच में, दोपहर में 2 से 3 के बीच में रेस्ट लेती हूँ। तो मेरा रेस्ट नहीं बदलेगा, बिटवीन है ना? 2 to माई 3। रेस्ट विल रिमेन रेस्ट ओनली, आई विल नॉट चेंज इट। आई रेस्ट इन, ओ सॉरी सॉरी, अब शब्द है बीच में। वही आफ्टर पता पूछ चल गया, आफ्टर मतलब बाद में। बाद हम्म में। एट मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, है ना? इन बिटवीन। मतलब इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इनके साथ बनाना है, इन लगेगा ये। अब इसको बोलते हैं बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बाद में, टेल द टाइम, आई रेस्ट बिटवीन टू। अब कई लोग बोलते हैं 2 3, रॉन्ग है। 2 to 3। 2 to 3 नहीं होता, वो होता है 2 and 3। 2 and 3। ओके। तो जो लोग सुनकर इंग्लिश बोले हैं, कहीं से सीख लिया है, तो वो आपको हमेशा 2 to 3 ही बोलेंगे। लेकिन क्योंकि आपने अब सीख रहे हो, तो आप बोलोगे 2 and 3, तो आप वो अपने आप समझ जाएगा सामने वाला, यू नो इंग्लिश, राइट? आई रेस्ट बिटवीन 2 and 3, इसका मतलब पता है क्या है? हम्म इसके बीच में, 2 से 3 के बीच। ओके। टू नहीं लगेगा। टू कब लगता है पता है? वो फ्रॉम के साथ लगता है टू, लोगों को लगता है वो टू यहाँ पे भी लगेगा, नहीं। जैसे बोलते हैं ना, मैं ऑफिस है ना 9 से 5, ऑफिस में रहती हूँ 9 से 5, समझ रहे हैं? कहाँ से? 9 बजे से 5 बजे तक, तब लगता है फ्रॉम 9 to 5, तभी तो बोलते हैं 9 to 5 जॉब, राइट? वो कब बोलते हैं? जब फ्रॉम लगता है तब। यहाँ पे फ्रॉम नहीं, फ्रॉम का मतलब होता है से, और टू का मतलब होता है तक। यहाँ पर क्या बात हो रही है? से तक नहीं बात हो रही, यहाँ बोल रहे के बीच में। के बीच में का हम्म। मतलब है बिटवीन एंड। बिटवीन के बाद टाइम एक, एंड के बाद टाइम दो, दो टाइम है ना? हाँ मैम। क्लियर है? बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, अ, है ना? अभी इसमें जैसे बिटवीन 2 and 3 लिखा है, हाँ, तो उसमें आफ्टरनून नहीं लगेगा। नहीं नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ओके।
नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम वो बोल ही नहीं रहे, हम वो हिंदी में भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब हम जो हिंदी में बोल रहे हैं वही बोलेंगे बस। हम बीच में बोल रहे हैं तो बिटवीन, हम बाद में बोल रहे हैं तो आफ्टर, हम इसी समय पर बोल रहे हैं, पर इसी समय एट तो एट। एट और इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है? तो इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये डिफरेंस। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कभी दी बोल रही हूँ कभी द बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप ये A E I O U वॉवल्स सुने हैं ना, जब वॉवल का साउंड वाला शब्द आता है ना, आफ्टरनून, इवनिंग, तो इनमें द को दी बोलते हैं। बताओ, मूवीज के बाद में लास्ट में क्या होता है? मूवीज के लास्ट में दी एंड। The कभी end. द एंड नहीं बोलते, क्योंकि ई फॉर वॉवल साउंड, ई। लेकिन मॉर्निंग में मा साउंड है, मा तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना। मा तो मॉर्निंग में मा ही सुनाई दे रहा है, तो उसमें द द मॉर्निंग। बोलते हैं। तो THE, द जब कॉन्सोनेंट के पहले आता है ना, कॉन्सोनेंट शब्द साउंड होता है, तो उसमें यूज कर उसको बोलते हैं द। लेकिन जब वॉवल होता है तो उसको बोलते हैं दी। एक एक रूल इसका, और भी दो तीन रूल हैं ऐसे तो, लेकिन एक कॉमन रूल यही है। वॉवल मतलब दी आएगा, और नहीं, कॉन्सन मतलब लिखते तो द। सेम ही है, बोलते वक्त लिखते तो बोलते हैं, द सॉरी, हाँ, हाँ, बोलने के THE टाइम, बोलने के बोलते टाइम हैं। में बोल रही हूँ। बस हाँ, ये बोलने के। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सो दैट यू शुड नो हाँ। कि मैं इन दी आफ्टरनून बोल रही हूँ और इन द मॉर्निंग बोल रही हूँ, उसका रीजन। हम्म ठीक है। सो दीज हम्म सेंटेंसेस आर कॉमन सेंटेंस। इनके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप डेली रूटीन की बात करते हो, यू ऑलवेज यूज मैं सब करती हूँ, किया या करूंगी नहीं, सब करती हूँ। और जब आप बोलते हो सब करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ऐसा करती हूँ, ये खाना बनाती हूँ, वो झाड़ू पोछा करती हूँ, या ऑफिस जाती हूँ, क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, ये करते हैं, वो सब में आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे जो भी एक्शन लगा रहे हो। ना विल लगेगा, ना कोई सेकंड फॉर्म आएगी, ना कुकड आएगा, ना टुक आएगा, ना वॉश्ड आएगा, ना ड्रैंक आएगा, ना रेस्टेड आएगा, कुछ नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट। हम्म। तो हैबिट क्या डालनी है कि जब भी इफ आई शेयर माई रूटीन वर्क, इफ आई से टेल मी व्हाट डू यू डू एट होम, तो आपको पता है मैं पूछ रही हूँ, डू यू पूछ रही हूँ, मतलब रोज का काम पूछ रही हूँ, घर पे क्या करते हो आप। इफ आई से व्हाट डू यू डू ऑन संडे, इसका आई डू मतलब है गार्डनिंग। संडे का रूटीन बताना है, संडे का कॉमन रूटीन बताना है। इफ आई आस्क यू व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, लास्ट संडे को क्या किया, तब बात करेंगे दूसरे शब्दों में, क्योंकि मैं पिछले वाले संडे की बात कर रही हूँ। इफ आई से व्हाट डू यू डू ऑन संडे, इसका मतलब जितने भी संडेज आते हैं आप क्या करते हो तब। अंडरस्टूड? क्लियर? तो हमेशा अपना डेली रूटीन बताते वक्त यू शुड नॉट बी हेजिटेंट, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया। ओके। अब आपको सभी को एक कॉमन टास्क दे रही हूँ। दिस कॉमन टास्क इज अबाउट राइटिंग योर डेली रूटीन सेंटेंसेस वन बाय वन इन इंग्लिश। तो उसका एक तरीका ये है, यू राइट इन हिंदी एंड देन राइट इन इंग्लिश। ठीक। कल आप मुझे अपना पूरा डेली रूटीन बताएंगे, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक। Okay, मैम. और जब आप बताएंगे ना, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है ना, आई विल हेल्प यू, मैं करेक्ट कर दूँ। राइट। एंड बेस्ट पार्ट इज आपका रूटीन बहुत कॉमन है ना,